आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मंगल सिंह है और मैं बांसवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूं। और आज इस समय मैं आपके सामने एक गवाही बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में एक अद्भुत तरीके से जो चमत्कार किया है उसको मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। और ये जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कार की गवाही हैं, ये विशेष करके नए लोगों के लिए एक अद्भुत आशीष का कारण होने वाली है। साथ साथ में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन अभी तक उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार अगर नहीं हुआ है तो सच में उनके लिए भी प्रभु ये गवाही के द्वारा प्रभु उनको आशीषित करेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी आशीष को पाए। मैं बताना चाहता हूँ मेरी गवाही आपके सामने कि मेरी शादी के 11 साल हो चुके थे लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं थे और मैं निरंतर बच्चों के लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे थे लेकिन फिर भी हमारे पास बच्चा नहीं था मेरे पास। मैं और मेरी वाइफ बहुत निराश थे, हताश थे, परेशान थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर एक भरोसा था कि प्रभु यीशु मसीह अब्राहम का परमेश्वर है। अगर अब्राहम को 100 साल में बच्चा दे सकता है तो मुझे भी परमेश्वर देगा। इस बात पर मुझे भरोसा था और मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पीछे यापन कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करते हुए निरंतर बढ़ रहा था। उसी समय के दरमियान प्रभु के एक दास हैं जिसका नाम पास्टर साम वर्गीस है, केरला से हैं। उन्होंने एक बार बांसवाड़ा में वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर भविष्यवाणी की थी कि आप एक रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे के साथ आप खड़े हैं। और उस भविष्यवाणी को मैंने स्वीकार किया और निरंतर प्रार्थना करता रहा लेकिन कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन ऐसा ही सिलसिला चलता रहा कुछ दिनों तक और 2022 के अंदर एक और प्रभु के दास हैं जो बांसवाड़ा के अंदर मेरे गांव में आए थे, जिनका नाम पास्टर एजाक हैं। वो मेड़ता से हैं और उन्होंने मेरे घर में आकर प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद मुझे और मेरी वाइफ को कहा कि 2022 के आखिरी मंथ में आप एक बच्चा कंसीव करेंगे। उस भविष्यवाणी को हमने रिसीव किया और निरंतर प्रार्थना किया और हम जैसे ही दिसंबर महीना आया और बड़ी खुशी के साथ हम एक डॉक्टर को दिखाया और जब डॉक्टर को दिखाया और जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने कहा कि विमला आपने एक बच्चा कंसीव किया है। तो सच में उस अद्भुत प्रभु यीशु मसीह के उस चमत्कार को देखकर हम हैरान हो गए और हमारे अंदर वो खुशी आ गई और हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करना हमने शुरू किया कि सच में प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस गवाही के द्वारा आप भी अपने जीवन में आशीष पा सकते हैं। आपके जीवन में भी ऐसी कई समस्याओं का सामना आप करते होंगे, कई परेशानियों का सामना करते होंगे, कई बीमारियां होगी, कई दुख होगा, कई तकलीफ भी होगी, कई लड़ाई झगड़े होंगे, कई ऐसी सारी चीज़ें होगी। लेकिन इन सारों चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं आज अभी आपको बताना चाहता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह है कौन। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक किताब है। यहाँ पर लिखा है, क्या आप परमेश्वर के प्रेम और आपके जीवन हेतु उसकी अद्भुत योजनाओं को जानते हैं? हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानते हैं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है वो ज्योति परमेश्वर है। यहाँ पर एक उजाला दिख रहा होगा,
परमेश्वर ज्योति हैं। परमेश्वर संपूर्ण भूमंडल और हमारा सृष्टि करता है। परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करता है और इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर ने हमें इस उजाले में रखा, लेकिन मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। मनुष्य ने पाप किया और पाप की वजह से मनुष्य है वो अंधकार में चला गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अंधकार में रहते हैं। हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े, पाप, दारू, बीड़ी, तंबाकू, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, ऐसे कई पाप हैं। अगर ऐसे ही पाप हमारे जीवन में अगर बने रहे तो एक दिन हम मर जाएंगे और हमें नरक का दंड हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह है, हमें बचाना चाहते हैं। वह एक कुंवारी स्त्री के द्वारा इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कहा था कि मैं मनुष्य जाति के लिए मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। तो वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हैं, वो हमारे लिए वायदे के प्रमाणे सूली पर चढ़ गए। यहाँ पर सूली पर चढ़ गए। फिर यहाँ पर है प्रभु यीशु मसीह हैं, वो गाड़ दिए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और जिंदा होकर वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिए और उनके शिष्यों के साथ रहे और फिर उन्होंने मृत्यु को हराकर हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया, जो पिता के पास स्वर्ग जाने का। हमारे पापों की वजह से जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो रास्ता जो पाप की वजह से बंद हो गया था, प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराकर उस रास्ते को खोल दिया ताकि हम सीधा परमेश्वर से बात करके स्वर्ग जा सकते हैं। तो अभी मेरा सवाल है, आपका निर्णय क्या है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने घर में, परिवार में शांति चाहते हैं? तो अपने हाथों को आप खड़ा कर सकते हैं। अन्यथा मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ेगा, अगर हम पाप पर पाप करते रहेंगे तो एक दिन हम मर जाएंगे और हमें नरक की सजा भुगतने पड़ेगी। तो आइए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आपके घर में, परिवार में शांति का जीवन चाहते हैं तो मेरे साथ अपने हाथों को जोड़े, अपने आंखों को बंद करें और मेरे पीछे पीछे एक प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। मेरे पीछे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपकी ज़रूरत है। क्रूस पर मेरे पापों के बदले में मारे जाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने हृदय का फाटक खोलता हूँ, आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए तथा मुझे अनंत जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सब कहेंगे आमीन। प्रियो, यहाँ पर आपने देखा कि आज आपने क्या किया है, आप अपने आप के गुनाहों को अंगीकार किया है। क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं कि सामने वाला ही गलत है, पति गलत है, पत्नी गलत है, माँ बाप गलत है, बच्चे गलत है, बहू गलत है, बेटा गलत है। लेकिन आज हमने अपने आप में कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे हृदय में है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना होता है। यहाँ पर है, पहली आज्ञा है, वह है प्रभु यीशु मसीह है, प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, फिर हमारे दुश्मनों से प्रेम करना है, फिर हमारे परिवार से, पड़ोसियों से, हमारे रिश्तेदारों से, सबसे हमें प्रेम करना है। दूसरी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की है बाइबल पढ़ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताया है, लेकिन आप बाइबल पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, ऐसे बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। उसके बारे में और ज़्यादा आप जान सकते हैं। तीसरी आज्ञा है वो यहाँ पर है, आप निरंतर प्रार्थना करें। अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपका दुख और सुख प्रभु यीशु को बताने की ज़रूरत है। चौथी आज्ञा है वो है
निरंतर संडे चर्च में जाना, चर्च में जाना, चर्च में जाना, एक दूसरे विश्वासियों से मिलना, मिलकर प्रार्थना करना। 5वीं आज्ञा है वो है, जैसा आज मैंने मेरी गवाही बताई है और यीशु मसीह की गवाही बताई है, यही बातें आपको आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोसियों में, आपको उनको जाके 5-5 परिवारों को आपको बताना है। हो सकता है आपके बताने से उनके घर में कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी, समस्याएं होगी। आपके बताने से अगर वो प्रार्थना एक बार करवाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, तो 100% प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में चमत्कार करेगा, क्योंकि मेरे जीवन में किया है तो आपके जीवन में भी करेगा। उसके बाद में है, परमेश्वर के शांति के परिवार में आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अधिक जानकारी के लिए आप है, मेरे मोबाइल नंबर है 8003335002 पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। साथ साथ में इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर करने से इस वीडियो को कोई व्यक्ति देखेगा, 100% आशीष होगा, आपको दुआएं देंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप निरंतर हमारे साथ बने रहे और आगे बढ़े। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।